हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3, नादान दोस्त। अब देखो, इसमें हम उन दो बच्चों की मन की भावना जानेंगे कि बच्चे मतलब किसी चीज़ को देखते हैं, उनकी क्या जिज्ञासा रहती है, उसके बारे में जानेंगे। अब हम चैप्टर थर्ड नादान दोस्त शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। मतलब कि केशव है, उसके घर पे मतलब कि कार्निस मतलब एक जगह है, वहाँ पर उसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। और केशव और उसकी बहन, जिसका नाम था श्यामा, वे बड़े ध्यान से उसको देखा करते थे। अपने भी घर में कोई चीज़ अजीब सी होती हो तो अपन भी उसको घूर घूर के देखते, तो वो भी जैसे चिड़िया आती नहीं तो उसको घूर घूर के देखते थे। उसके बाद में वह सवेरे दोनों आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने से में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। मतलब सुबह उठते ही वे दोनों मतलब कि आंखें मलते मलते, ब्रश करने से भी पहले मलते मलते कार्निस के सामने जाकर उसको देखते। वहाँ पर चिड़िया दोनों अंडों के ऊपर बैठे रहते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने मालूम क्या मज़ा आता। मतलब कि उनको देखने में उसको इतना मज़ा आता जैसे दूध और जलेबी खाने की भी सूझ न रहा। मतलब दूध जलेबी भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने वो देखने में इंटरेस्ट ले रहे थे। अब आगे देखिए। अब देखो, इसमें दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मतलब कि बच्चे रोज उसको देखते थे तो उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। मतलब जैसे ही मतलब कि चिड़िया को वहाँ देखते थे, उनको लगा कि वहाँ पे अंडे हैं, तो वे सोचते थे अंडे कितने बड़े होंगे, उसका रंग कैसा होगा, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। वे दोनों बैठे बैठे सोचते थे। और जब बच्चे निकल आएंगे तो उनके पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसे है, मतलब कि घोंसला बना हुआ है या उसकी आकृति कैसी है, ये सारे मतलब उनके जवाब मतलब मन ही मन चलते रहते। बच्चों की तो जिज्ञासा होती है तो वो और जानना चाहते थे, मगर वो किससे जाने। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। अब कोई भी नहीं था जवाब देने के लिए। तो न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने में से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। मतलब कि अम्मा तो घर के कामों से मतलब बहुत बिजी थी, और पापा जी मतलब कि बाबूजी ही जो पढ़ने लिखने में बहुत व्यस्त है। तो वह दोनों बच्चे एक दूसरे से ही बातें कर कर अपने मन को बहला लिया करते थे। अब श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गौर से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब मतलब दोनों एक दूसरे से ही सवाल पूछते हैं। तो श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या, अंडों से निकलकर मतलब कि जल्दी से उड़ जाएंगे क्या। अब केशव विद्वानों की जैसे गर्व से बोलता है, कहता है, नहीं रे पगली,
पहले वे पर निकलेंगे, मतलब कि पहले तो उसके उड़ने के लिए पंख होने चाहिए, और पंख मतलब चिड़िया मतलब अंडे से निकलती तो उनके पंख नहीं होते, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब मतलब केशव ने कहा। अब श्यामा कहती है, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, मतलब चिड़िया के बारे में बोल रहे, बच्चे को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता, क्योंकि केशव को पता नहीं था कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती, मतलब कि उनके बारे में जानने की उनकी इच्छा और बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, मतलब अंडों को देखने की उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, मतलब अनुमान लगाया कि अब तो बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों ओर सवाल अब उनके सामने आ खड़े हुए, मतलब उनके जो मन में सवाल बहुत सारे चल रहे थे वो अब उनके मन मतलब कि सामने आ चल रहे थे। अब देखो आगे। अब चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। मतलब अब श्यामा कह रही है कि भैया चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी जो मतलब उन बच्चों के पेट भर सके, क्योंकि आपको पता है चिड़िया के 3-4 अंडे तो होते ही है कि 3-4 बच्चों के पेट कैसे भरेगी वो। बेचारी गरीब चिड़िया है, मारे चू चू करके सारे मतलब कि बच्चे मर जाएंगे। अब श्यामा कहती है उसे भैया से, इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, मतलब दोनों भाई बहन घबरा गए कि अब वो कैसे, मतलब कि मन में बात उठी और दोनों ने एक दूसरे को बताई तो अब वो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, मतलब दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़े दाने रख देंगे जिससे उनका पेट भर जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, अब तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। मतलब केशव ने कहा हम कार्निस पर थोड़े दाने रख देते हैं, तो श्यामा भी खुश हो गई और बोली कि थोड़ा चारा, मतलब ये चिड़िया चारा लेने के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा उसको। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी, कि हम दाना रख देंगे तो फिर क्यों जाएगी वो। अब श्यामा, क्यों भैया, श्यामा श्यामा बोल रही है, क्यों भैया, श्यामा बोल अब श्यामा कहती है, क्यों भैया, श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होंगी, मतलब कि अंडे धूप में पड़े तो इनको धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। मतलब दोनों है ना अच्छे स्वभाव के थे बच्चे, और दोनों को मतलब कि इंसानों की जैसे वह उन चिड़िया के बच्चों के बारे में वह सोच रहे थे कि अंडों को धूप लगती होगी, अंडे से जब चिड़िया के बच्चे निकलेंगे तो क्या खाएंगे, उनको तकलीफ होती होगी, वह भूख के मारे मर जाएंगे। ये सारे विचार विमर्श कौन कर रहा है, केशव और श्यामा। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।